हे एवरीवन, कैसे हो आप सब पूछते हो भाई कैसे हो। तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। और मेरे जितने भी मेरे चंदा से ब्लॉग से जितने भी देख रहे हैं उन सभी को मेरे चैनल में वेलकम है। और मैं पता क्योंकि आप लोग कुछ बोल रहे थे कि आप क्या करती हैं, कौन सी जॉब कर रही हैं, तो मैं उस जॉब के बारे में बता देना चाहती हूँ कि मैं कौन सा जॉब करती हूँ। बट अभी कुछ कंडीशन ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ। कुछ कंडीशन ख़राब है इसलिए मैं अभी जॉब नहीं करती हूँ। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि कौन सा जॉब। तो आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना। और अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट जो भी क्या बोलो, अगर अच्छे लगे तो ज़रूर बताना। तो मेरा जॉब ये है कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है यानी वीक होता है, तो मेरा पहला काम है कि मैं स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हूँ। मैं स्वास्थ्य विभाग में काम करती हूँ यानी हॉस्पिटल में हूँ। तो पहला नंबर मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ और हॉस्पिटल में जैसे 24 घंटे के अंदर में कोई डिलीवरी हुआ तो उसमें देखना है कि कोई बेबी जो है वीक तो नहीं है, यानी 2 केजी से कम तो नहीं है। तो मुझे रजिस्टर लेना और रजिस्टर में देख लेना है कि 24 घंटे के अंदर में ऐसा कौन सा बेबी जन्म लिया है जिसका वज़न 2 केजी से कम हो और पूरे कंप्लीट महीने में हुआ है। यानी जैसे किसी को 7 महीने में भी हो जाता है और किसी को कंप्लीट यानी 9 महीने में भी होता है, तो वो बच्चे मतलब कमज़ोर होते ही हैं, ख़ास होते हैं और अक्सर होता ही है। ऐसा नहीं है कि हाँ फुल मंथ में भी हो तो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो, नहीं होता है। फुल मंथ वाले में भी बच्चे को भी कमज़ोर हो जाते हैं और जो इधर पहले हो जाते हैं वो तो बिल्कुल कम। तो मुझे उसी बच्चे को कवर करना है, मतलब उसको देखना है कि बच्चे आखिर कमज़ोर कैसे हुए। तो ऐसा होता है ये डिलीवरी अब तो कमज़ोर होगा ही। तो मैं रजिस्टर उठाती हूँ और उसमें देखती हूँ कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो कमज़ोर हुआ है। तो उसमें 1-2 कभी 1 निकल जाते हैं, कभी 1 भी नहीं निकलते, कभी 3-4 भी निकल जाते हैं। तो मुझे तीनों अगर हुआ तो तीनों बच्चों को मुझे देखना है। तो जैसे बच्चा कमज़ोर हुआ, 2 केजी से कम बच्चा हुआ, वज़न कम हुआ, दूध नहीं पी रहा है, साँस लेने में दिक्कत हो, बहुत कुछ तकलीफ़ होते हैं, तब मुझे उसके घर पे जाना है। यानी 3 दिनों से घर पे जाना है, जो भी जितने कमज़ोर बच्चे हों, और 3 दिन जाना है। और बच्चों को पहले माँ से स्तनपान कराना है। हो सकता है कमज़ोर बच्चे जल्दी दूध नहीं पीना चाहते हैं और बहुत सोते हैं, जितना छोड़ दो उतना सोते रहोगे। तो माँ का काम होता है फ़िलहाल उसे उठाकर मतलब कम से कम 15 से 20 बार रोज़ दूध पिलाना रहता है कमज़ोर बच्चे को। तो हो सके सभी को मतलब पता भी नहीं रहता है। तो मेरा काम है मैं उनके घर पे जाती हूँ और उस जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको माँ से बोलती हूँ तो उस बच्चे को पहले उसको जगाना है। कमज़ोर बच्चे जल्दी जगते नहीं हैं, तो उसको पैर में क्या करते हैं, ऐसे हाथ से ऐसे उसको पैर में कर देती हूँ। फिर वो बच्चे क्या होते हैं, जगते नहीं हैं लेकिन थोड़ा सा आँख खोलते हैं। फिर माँ को स्तनपान में उसको बच्चे को ले लेकिन बच्चे दूध नहीं पीते। तो मुझे क्या कहते हैं, कॉटन लेती है, कॉटन से बच्चे को माँ का दूध को ऐसे दबा कर निकालना है और कॉटन भिंगा कर बच्चे को मुँह में डालना है, 1 बूँद 2 बूँद जैसे भी। तो बच्चों को दूध में तो पिला देना है। तो ऐसे करके मुझे मतलब 3 बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए तो सबके घर पे मतलब एक बच्चे को मुझे 2 घंटे टाइम देना है। 2 घंटे में मैं जितने बार हो सकूँ उतने बार उसको मैं दूध पिला सकूँ और बिल्कुल। और माँ को मुझे केयर करने के लिए बताना है कि आपको दिन भर में बच्चों को इतनी दूध पिलाना है। तो पहला नंबर ये हो गया। और आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम ये जो होते हैं तीनों, उनका मैं विजिट करती हूँ, मतलब लीडर हूँ। आशा का क्या काम होता है आप लोग को तो पता ही होगा। आशा को फील्ड में जाकर मतलब मैं उनके साथ जाती, देखती हूँ कि आशा क्या बता रही है। आशा के कारण जो गर्भवती महिला प्रेग्नेंट हो महिला उसको जाकर बताना है कि आपका डिलीवरी कब होगा, आप कितने मंथ से प्रेग्नेंट है, आप क्या क्या खा रही हैं, क्या क्या ले रही हैं, आपने डॉक्टर से दिखवाई है कि नहीं, आपको डिलीवरी होगा तब कहाँ जाएंगी, क्या क्या चीज़ का व्यवस्था की हुई, मुझे आशा से लेना है। आंगनबाड़ी जानते हैं, आंगनबाड़ी कोई काम नहीं करती है, बहुत चीटिंगबाज होती है। तो मुझे देखना है कि आंगनबाड़ी के सेंटर पे जितने बच्चे हैं उन बच्चों को खाना पीना रोज़ मिल रहा है कि नहीं, क्या क्या दे रही हैं। बच्चे जो सेंटर पे पोषाहार मिलता है वो बांट रही है या नहीं दे रही हैं। एएनएम को भी विजिट करना है। एएनएम को ये विजिट करना है कि आंगनबाड़ी सेंटर पे जाना है और देखना है बच्चे को सभी सुई पड़ रहे हैं कि नहीं। आंगनबाड़ी ये एएनएम जो है सारा मतलब इंजेक्शन लेकर आई है कि नहीं, वो सब मुझे देखना है।
हो सकता है कभी कभी MIR होता है, जेईमेन ये सब होता है, कोई कोई सेंटर पे नहीं होते हैं, तो मुझे देखना अगर वो सेंटर पे नहीं है तो मुझे वो दवा मंगवानी पड़ेगी। तो और अगर वो सेंटर पे है, किसी को पड़ा नहीं, तो एनएम पे तो मुझे एनएम से बिल्कुल बातचीत करनी है। अब और कुछ नहीं कि आपने ये सेंटर पे ये सीट क्यों नहीं पड़ा है, आपने क्यों नहीं लिया है। और मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना चीज़ बताने के लिए है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बताने में हो सकता है 1 घंटा टाइम में लग जाएगा। लेकिन हाँ, अभी मैं तो जॉब नहीं कर रही हूँ, मतलब अभी फ़िलहाल सोची हूँ कि मेरी खुद ही तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जॉब नहीं कर रही। मेरी तबीयत होगी तो मैं फील्ड में जाऊँगी और जैसे भी हॉस्पिटल फील्ड में ज़रूर आपको लाइव दिखाऊँगी कि कैसे मैं काम करती हूँ और क्या क्या मेन काम क्या होता है और किस पे मुझे फ़ोकस करना है। और मुझसे जो सीनियर है ना, मैं नाम नहीं बोलना चाहती, अगर नाम बोलूँ तो हो सकता है उनको थोड़ा सा बिगड़े। वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते, बहुत इतना ज़्यादा परेशान करते कि मैं क्या बताऊँ। चंदा जी वहाँ जाओ, चंदा जी वहाँ जाओ, चंदा जी यहाँ जाओ, देखिए उस क्षेत्र में ये कमज़ोर बच्चा हुआ, उस क्षेत्र में ये कमज़ोर बच्चा हुआ, आपने क्या किया है, आपने अभी तक विजिट नहीं किया, आपने ये प्रोजेक्ट नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। मैंने बोला सर मैं सब कुछ दे दूँगी, आप फ़िलहाल चिंता मत करो। लेकिन सर मेरे सुनने के लिए बात तैयार ही नहीं रहते हैं। क्या सीनियर है तो सीनियर को थोड़ा बात तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन इतना भी बात नहीं ना मानना पड़ेगा कि जो कहेंगे वो करें। अरे मेरा जो काम है मैं कर रही हूँ, अगर उस जो काम में मैं अगर गलत कर रही हूँ तो आप मुझे डांटो, बोलो जो करना। जो जब मैं सही कर रही उसमें अगर बोलोगे तब तो बहुत दिक्कत आती है। जो भी सही करे वो भी गलत करके रह जाऊँगी। आप ही बताओ, एक क्षेत्र में जैसे कि 3 बच्चा हुआ, मुझे तीनों जाना है। अब ये क्षेत्र से कोई 40 किलोमीटर पड़ता है, कोई 35 किलोमीटर होगा, कोई 20 किलोमीटर, कोई दूरी हो, अब तीनों तो विज़िट करना है। तो मुझसे सीनियर तो ये नहीं देख रहे हैं इतना दूरी है। अगर अब मैरिड हुआ तो उतना दिक्कत नहीं, लेकिन अनमैरिड में किसी को भी दिक्कत होता होगा। जो अनमैरिड वाले जॉब करते हैं उन्हें ज़रूर पता होगा कि अनमैरिड वाले को मतलब सबसे बात सुनो, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, सुनते रहो, फिर भी तुमको जाना है। तो मुझे वहाँ जाना था, तो सर ये नहीं समझते कि अनमैरिड लड़की कैसे काम कर रही है, कितना दूर जा रही है, ये नहीं देख रहे। आपने ये काम किया, उसको विजिट किया, आप मुझे वो लिस्ट दे दो। तो भैया थोड़ा सा तो जॉब में दिक्कत होता ही है, लेकिन क्या करें, पैसा कमाना है तो दिक्कत करके तो ज़्यादा कमाना ही पड़ेगा, वही बात है। तो मेरे जॉब के बारे में अगर आप लोग सुन लिए हो तो अच्छे लगते जो नहीं, मेरी यही जॉब है। मेन फोकस है मेरा बिग बर्न, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उसको फोकस करना है और उसको देखभाल करना है और उसको माँ को भी देखभाल करना है। मुझे उसके घर 3 दिन जाना है तो जाना है, 3 दिन रिपोर्ट लेकर आना है, 3 दिन में बच्चे का क्या सुधार हुआ, बच्चा कंडीशन, बच्चा जग रहा है कि नहीं, अब माँ को स्तनपान यानी दूध पी रहा है कि नहीं, खुद से बच्चा इच्छुक है अपने पीने के लिए नहीं, या माँ खुद पिलाएगी तभी होगा। ये सब मुझे देख कर ही बताना है। तो आप लोग ठीक है, तो बाय, मैं रखती हूँ। अगर आप लोग को अच्छे लगे तो ज़रूर बताना है कि हाँ ये बच्चे वाले क्या है ना, मेरे पास अभी माइक नहीं है, इसलिए अच्छे से मैं जब कुछ बोलती भी हूँ तो आवाज़ क्लियर नहीं आती जाती है। तो माइक भी ले लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं से ले सकती हूँ। हाँ, लेकिन माइक से सही रहता है, आवाज़ भी मेरी क्लियर जाएगी और आप लोग भी सुन सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ और क्या। थैंक यू सो मच। अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं।